अब अगर हम एकदम मार्केट जैसे हलवाई के तरीके से अगर हम घर में समोसे बना लेते हैं उसी टेस्ट के साथ, जो उसकी स्टफिंग होती है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, काफ़ी क्रिस्प होते हैं समोसे। तो अगर उसी तरह से हम घर में बना लेते हैं तो फिर हमें मार्केट से लाने की ज़रूरत ही क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीमास किचन। आज ये बना रहे हैं हम समोसे और मैं यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ कितना क्रिस्प है। और ये इतनी बढ़िया और टेस्टी बनी हुई है, इतनी करारी बनी हुई है कि एक बार इस तरीके से अगर बना लेते हैं ना तो बार बार इसे आसानी से बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम आटा लगा के तैयार करेंगे। तो 2 कप मैदा ले लेंगे। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक और 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, क्रश करके डालेंगे। अच्छा, अजवाइन की जगह पे आप यहाँ पे करौंजी भी, जो मंगरेल आती है ना, ब्लैक कलर की अनियन सीड कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे अजवाइन हमने डाल दी है और 1/4 कप डाल रहे हैं हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल मोयन के लिए। तो ये मोयन जो है काफ़ी परफेक्ट रहता है, तभी हमारी जो समोसे हैं वो काफ़ी क्रिस्प बनेंगे। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारे मोयन बिल्कुल तैयार है और इसे हम कैसे पहचानेंगे, ये देखिए, इसकी जो लड्डू तैयार हुई है ना, ये टूटेगी नहीं, इस तरह से है। तो ऐसा जब हो जाए ना मुट्ठी बांधने पे, तो समझ लीजिए कि बिल्कुल परफेक्ट है मोयन हमारा। और अब हमारे जो समोसे बनेंगे काफ़ी क्रिस्प बनेंगे। एकदम नॉर्मल पानी से हम इसे गूंद लेते हैं। बहुत ढीला, बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं गूंदना है इसे, और बहुत हार्ड भी नहीं गूंदना है। तो हम इसे मिक्स कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके। तो ये आटा हमारा तैयार है, बहुत गूंदा नहीं है मैंने इसे। ये अच्छी तरह से डो हमने मिक्स कर लिया है थोड़ा सा पानी लगा करके इसमें। और आप देख सकते हैं कि आटा कितना सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो ये आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम रेस्ट के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। रेस्ट होने से जो समोसे हैं ना काफ़ी अच्छे बनेंगे। तो इसे ढक करके हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आइए तब तक स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है जो छोटी वाली ओखली होती है ना, तो हलवाई बहुत ही स्पेशल तरीके से स्टफिंग बनाते हैं, हम बिल्कुल उसी को अपनाने वाले हैं। ½ इंच अदरक का टुकड़ा लेके रफली चॉप कर लेंगे और 2 हरी मिर्च डालेंगे और 3 से 4 कलियां लहसुन की डालेंगे और इसे हम कूट लेंगे। बिल्कुल दरदरा कूटना है। और आप चाहे तो मिक्सी में डाल करके भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कूटते हैं हम ना तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। और हलवाई भी इसी तरह से करते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे कूट लिया है और इस तरह से इसे कूटना है। कूटने से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो इस तरह से इतना मोटा और इतना दरदरा हमने कूटा है और इसी तरह से इसे कूटना भी है। तो ये हमारा रेडी है तड़का देने के लिए। आइए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब रखेंगे हम कढ़ाई और डालेंगे इसमें सरसों का तेल। तो 1 बड़ा चम्मच हमने डाला है यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब 1 बड़ा चम्मच इसमें हम डालेंगे सौंफ तड़के के लिए और 1 बड़ा चम्मच ही यहाँ पे साबुत धनिया की डालेंगे, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। अब हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं। आँच को यहाँ पे तेज नहीं करना है, धीमी फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करने हैं। और अब हमने जो कूटे थे ना अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, उसे डाल देते हैं। अब इसे हल्का सा चला लें ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर कुक हो जाए। तो ये हमारे लहसुन जो है ना अच्छे फ्लेवर के साथ अच्छी खुशबू दे रही है। यहाँ पर आप चाहे तो ऑयल के अंदर हल्दी भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पर मैं हल्दी नहीं डालूंगी। इसे इसी तरह से भून रही हूँ। अब इसमें हम टुकड़े में तोड़े हुए आलू डालेंगे। इसे हमने बॉयल किया है, तो 4 बड़े आलू हैं। बिल्कुल मैश नहीं करना है स्टार्टिंग में, इतने बड़े टुकड़े होने चाहिए और समोसे बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। और फ्लेम को हमने काफ़ी कम कर दिया है। और इसी तरह से देखिए हलवाई भी बनाते हैं। जब हम इसे मिक्स करेंगे ना बाकी मसालों के साथ, बाकी इंग्रेडिएंट के साथ, तो ये अच्छे से मैश हो जाएंगे और भूनते हुए ही हमें मैश करने हैं। तो ये हमें इसी तरह से रखना है। आइए कुछ मसाले ऐड करते हैं इसमें। तो सबसे पहले टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया पाउडर डालेंगे और गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, आमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच और ये काला नमक है 1/4 छोटा चम्मच। चाट मसाला आधा छोटा चम्मच डालेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे आधा छोटा चम्मच। और अब इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं हम कसूरी मेथी और साथ में 1/4 छोटा चम्मच यहाँ पे डालेंगे पुदीने का पाउडर। अगर आपको हरा पुदीना मिलता है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी धनिया के पत्ते डाल देंगे।
यहाँ पे मैंने आलू को चला करके मिक्स नहीं किया है, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है और एकदम सेम हम हलवाई की तरह ही बना रहे हैं, तो उनके बनाने का तरीका भी यही होता है। और अब हम बिल्कुल इसे अच्छे से मैश करते हुए भूनेंगे, करीब 5 से 7 मिनट तक हमें इसे धीमी आंच पे भूनना है, जिससे कि हमारे जो मसाले हैं ना आलू के अंदर, उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया से आ जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमें किस तरह से इसे मैश करना है और इसी तरह से इसे भून लेते हैं। तो आलू अच्छे से हमने मैश करते हुए भून लिए हैं। ये देख सकते हैं कि आलू के जो बड़े बड़े टुकड़े थे काफ़ी छोटे हो चुके हैं और मसाले से भी अच्छी खुशबू आने लगी है। तो ये मसाले भी हमारे भुन चुके हैं। अब उबले हुए यहाँ पे मटर डालेंगे हम। तो मटर हमें लास्ट में डालना है, जब आलू को हम मैश कर ले अच्छे से ना, फिर हमें डालने हैं। तो अगर आप उबले हुए नहीं डालना चाहते हैं तो इसे डाल दें और थोड़ा सा भून लें ऑयल में डाल के, जिससे कि ये थोड़ा सा कुक हो जाए अच्छे से। अब यहाँ पे जो भी टुकड़े थे वो हमने पहले किए, क्योंकि फिर मटर डालेंगे तो वो भी मैश होने लगेंगे, तो हमने मटर लास्ट में डाले हैं। और इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया से फ्लेवर से ये तैयार हो गई है स्टफिंग हमारी। तो अब इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब यहाँ पे हम करेंगे फ्लेम को बंद और इसे करेंगे ठंडा। एक बार फिर हम थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल करके और इसे मिक्स कर लेते हैं, ताकि हरी धनिया की जो खुशबू होती है वो समोसे में अच्छे से आए। तो यहाँ पे हमारा डो भी रेडी हो चुका है। जब तक हमने स्टफिंग बनाई थी तब तक देख सकते हैं कि डो हमारे अच्छे से फूल चुके हैं और बहुत हमने इसे मलमल के नहीं गूंदा था, लेकिन फिर भी बढ़िया से हमारा डो रेडी हो चुका है। एक बार इसे नीट कर लेते हैं हम। तो ये दोबारा से जब हमने इसे गूंद लिया ना, तो बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो गई है। अब थोड़ा सा हम डो ले लेंगे इसके और लंबा रोल बना करके इसमें से हम जितने बड़े समोसे के लिए हमें पेड़ा निकालना है उतना बड़ा हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, जो बड़ा नींबू होता है ना, उतना बड़ा हमने लिया हुआ है। और इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत छोटा नहीं लेना है, वरना जो हम पूरी बेलेंगे ना समोसे के लिए तो काफ़ी पतले हो जाते हैं, तो वो फिर फटने का डर हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा हमें छोटा सा नहीं लेना है, इस तरह से डो लेना है। अब इनके पेड़े बना लेते हैं। तो ये पेड़ा हमारा रेडी है और अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा सूखा मैदा भी लिया है, क्योंकि हम बेलेंगे तो हमें यहाँ इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस तरह से थोड़ा सा डस्टिंग हम कर लेंगे सूखे आटे की और इसे हम बेलेंगे। तो समोसे बनाने के लिए हमें गोल रोटियां नहीं बेलनी होती हैं, इन्हें हमें लंबा बेलना होता है, जिससे कि हम इसके 2 भाग करेंगे तभी हम समोसे अच्छे से बना सकते हैं। तो जब भी इसे बेलें ना, तो लंबाई में इसके आकार को खींचते हुए बेलें, जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो इसी तरह से समोसे को बनाया जाता है। तो इस तरह से हमने इसे थोड़े से लंबे भाग में इसे बनाया है। बीच से इसे हम कट कर लेते हैं, इसके 2 भाग हो चुके हैं। और इसी तरह से हम बाकी के जो पेड़े बनाए हैं ना, उन्हें भी ऐसे ही हमें बनाना है। तो हम इसे भी थोड़े से सूखा आटा लगा करके और इसे भी उसी तरह से ना लंबाई में हमें बेलना है। इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चौड़ाई थोड़ा कम रखेंगे, लंबाई हम ज़्यादा रखेंगे, जिससे कि अच्छे से ये बनते हैं समोसे। अब ये भी हमारी तैयार हो चुकी है, इसे भी बीच से कट कर लेते हैं और इस तरह से हम सारे बना लेंगे। और अब यहाँ पे देखिए, मैं दिखाती हूँ कि इसकी जो मोटाई है वो कितनी हमें रखनी है। इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है, तो इतना मोटा हमें इसे रखना है। और इस तरह से समोसे हमारे अच्छे से बनते भी हैं और क्रिस्प भी होते हैं। तो सभी हमने तैयार कर लिया है। इसे बनाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पानी की, जो हमने छोटी सी बॉल में ले रखी है। और स्टफिंग भी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो चलिए आइए स्टफिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक टुकड़ा ले लेंगे जो हमने मैदे को बेला था और इसके हमें सभी किनारों पे ना पानी को लगाना है। ये जो पानी है ना, इनके किनारों पे चारों तरफ से हमें लगा देना है, कि जिससे कि समोसे अच्छी तरह से चिपक जाएं और स्टफिंग जब हम फ्राई करेंगे तो बाहर कढ़ाई में निकले ना। तो इस तरह से हमें बनाने हैं, सभी तरफ से लगा देना है पानी को। और अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। और जो यहाँ कोने पे है ना साइड में, इसे हम अच्छे से बंद कर देंगे, जिससे कि ऑयल हमारा फ्राई करते समय इसके अंदर ना जाए। अब ये देखिए कितना बढ़िया शेप तैयार हो गया है। और अब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। तो बस अब हमें जो हमारी जॉइंट थी ना, उसे हमें सीधा रखना है और पीछे के हिस्से को हल्का सा हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है। इस तरह से अगर हम मोड़ लेते हैं तो इसका शेप तैयार हो जाता है। और ये बहुत अच्छे से समोसे जो है ना, उसे हम रखेंगे तो वो गिरते नहीं हैं और शेप बहुत ही बढ़िया आता है। तो हलवाई बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं और यही तरीका होता है इसे बनाने का। ये देखिए, ये इस तरह से रेडी हो जाता है। एक मैं और दिखाती हूँ। तो हमें इसके चारों तरफ से पानी लगा लेने हैं। ये देखिए, इनके किनारों पे पानी लगानी है और अब इसे इस तरह से हमें फोल्ड करना है।
स्टफिंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है कि जब हम इसे फोल्ड करें तो ये फट जाए कहीं से भी। स्टफिंग थोड़ी ही रखनी है और अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे चिपका देंगे। तो बहुत आसान तरीका है। सारे समोसे हम इसी तरह से बना लेते हैं और ये समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये समोसा हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और हलवाई भी इसी तरह से बनाते हैं। बहुत बढ़िया समोसा इस तरह से बन जाता है। तो ये जो हम फोल्ड करते हैं पीछे ना, यही ये सपोर्ट होता है कि समोसे जो हैं वो पलट करके गिरते नहीं हैं। बड़ी आसानी से ये रुक जाते हैं रखने के बाद। अब यहाँ पे मैं बताऊंगी कि समोसे तैयार करके जिस प्लेट में हमें रखना है, थोड़ी सी हम इसमें सूखे आटे की डस्टिंग कर लेंगे, जिससे कि समोसे जब हम रखें तो अगर 5-10 मिनट भी रुके होना तो ये चिपकते नहीं हैं। अगर इसे नहीं लगाएंगे तो समोसे नीचे से चिपक जाएंगे और ये फट जाएंगे। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो ये समोसे जो हमारे हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का सा गुनगुना जैसा है। और जैसे ही हम इसमें समोसे डाल रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे ये निकल रहा है। बिल्कुल धीमी आंच पे हमें इसे फ्राई करनी है। और जितने समोसे हमारे कढ़ाई में आते हैं ना, उससे कम ही हमें डालना है। बहुत ओवरलोडिंग करके नहीं डालना है, अदरवाइज ये फिर अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं। और तेज़ आंच यहाँ पे नहीं रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। धीरे धीरे समोसों को हमें फ्राई करना है। और एक बैच के समोसे जो है ना, कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाते हैं इन्हें फ्राई होने में। तो स्टार्टिंग में हम इसे बहुत पलटेंगे नहीं और थोड़ा सा जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना एक साइड से, तो इस तरह से हम इसे धीरे धीरे करके पलटना स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रखें कि कहीं से अगर हल्का सा भी ऑयल नहीं लगता है तो ऊपर से ऑयल डालें, ताकि अच्छे से जो मैदा है वो हल्का सा फ्राई हो जाए। तब हम इसे पलटेंगे तो वो फटेंगे नहीं। तो इस तरह से हम समोसों को बिल्कुल पेशेंस के साथ फ्राई करेंगे, तभी वो क्रिस्प होंगे। तो ये देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं। सभी तरफ से हम इसे धीरे धीरे पलटते हुए फ्राई करेंगे। तो ये समोसे हमारे, ये देखिए कितने अच्छे से गोल्डन कलर के हो गए हैं, काफ़ी क्रिस्प हो चुके हैं। कम से कम 6 मिनट लगा है इसे फ्राई होने में। और तेज़ आंच नहीं करनी है, काफ़ी पेशेंस के साथ हमें इसे फ्राई करना है, तभी हमें क्रिस्प समोसे मिलेंगे और अच्छे लगेंगे खाने में। तो इस समोसे को हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अब ये अच्छी तरीके से हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्रिस्प है ये। सारे समोसे हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये हलवाई स्टाइल में समोसे हमारे घर में तैयार हो चुके हैं। ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने मुझे कहीं फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से देख सकते हैं। आप मुझे सीमास किचन के पेज पे भी फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। मैं इस समोसे को थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ कि देखिए कितना क्रिस्प है ये। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये क्रिस्प है और अंदर जो इसकी स्टफिंग है ना, एकदम हलवाई वाली है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरह से अगर हम घर में बना लेते हैं तो फिर मार्केट से लाने की जरूरत क्या है। आप इसे ट्राई जरूर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक नमस्कार।